गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप आप बड़ी मस्ती कर रहे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बेटा आज हमें लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नया समाज बनाए। 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये, जिसमें अपने 7 लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करें, नया समाज बनाएं। नया समाज बनाने से संबंधित जो कुछ लेसन है, तो बेटा छोटी सी एक कविता है, उस कविता को पढ़ते हैं पहले अपन, है ना। फिर उस कविता के बारे में समझाऊंगी कि इस कविता में क्या आपको बताया गया है। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बढ़ाएं। आओ नया समाज बनाएं। अर्थात यहाँ पर जो कवि है वह वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि हमारा जो ये समाज है, इस समाज के अंदर हमें क्या करना है, क्योंकि हम धर्म के नाम पे क्या करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मतभेद करते रहते हैं। हिंदू मुसलमानों का हमारे झगड़ा होता रहता है, आपसी मनमुटाव रहता है। तो उसके लिए कवि यहाँ वर्णन करता हुआ कह रहा है कि आओ हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसके अंदर सभी लोग क्या करें, मिलजुल कर रहें। कि कवि कहता है कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहें, और जब व्यक्ति मिलजुल कर रहेंगे तो यह जो धरती किसके समान हो जाएगी, स्वर्ग के समान हो जाएगी। अर्थात जैसे स्वर्ग में जिस प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से जब हम सभी मिलजुल कर रहने लगेंगे तो सारे सुख जो है वह हमें धरती पर मिल जाएंगे। कि जाति पाति के बंधन तोड़े, जाति पाति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ते हैं ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फारसी है, ये ईसाई है, तो इन सब के बंधनों को हमें क्या करना है, तोड़ देना है और सिर्फ एक ही बंधन रखना है, वो क्या है, प्रेम का बंधन रखना है। अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, यानी कि सभी क्या है, अपनेपन की जंजीरों से सबको मजबूती से हम क्या कर लें, जोड़ लें। अपनापन यानी कि कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना है। सभी क्या है, एक ईश्वर की संतान है। तो इस तरह से हमारे मन के अंदर अपनेपन का भाव आना चाहिए। आगे बता रहा है, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। अर्थात इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुणों से भरपूर करे। अर्थात मानव में जो गुण होने चाहिए वह सारे गुण क्या होने चाहिए, व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें लोगों को बतानी भी चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख में मिलकर बैठे हाथ बढ़ाएं, आओ नया समाज बनाए। कि हम क्या करें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो हम क्या करें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, सुख दुख में उनका क्या करें, उनका साथ दें। यानी कि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको छोड़ दें, सुख है आपके पास में सुख है तो आप उसका ही अपने आप ही मज़ा लें, और दूसरा जो दुखी है उसके दुख के अंदर आप शरीक ना हो। तो हमारे जो दुख सुख है हम दूसरों के साथ में बांटेंगे तो नेचुरली बात है कि दूसरे भी आपके दुख सुख में आपके साथ में रहेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ दूसरा जो इसमें वर्णन करता हुआ जो कवि कह रहा है वह क्या कह रहा है, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन आ सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। उसके बाद में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि इस भारत भूमि का कण कण किसके समान बताया गया है। चंदन जो होता है ना, वह क्या होता है, बड़ा पवित्र माना गया है, उसको भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस भारत भूमि का जो कण कण है वह किसके समान है, चंदन के समान पवित्र है, और इसे हमें क्या करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अर्थात इसकी हमें वंदना करनी चाहिए। कितनी, शत 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 यानी कि 100 बार, कि जितनी बार हम इस भारत भूमि की वंदना करें उतना कम है। नई रोशनी की किरणें बन आ सजा दे हर आंगन, और साथ ही साथ क्या बताया गया है कि हम सब नए प्रकाश की किरणें बनकर सबके घर आंगन को क्या कर दें, प्रकाशित कर दे। अर्थात सभी के दुख सुख में उनका सहयोग दें, नई
उजाला बने, किसी के हम कोई भी ऐसा कृत्य या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी को जरा सी भी परेशानी का सामना करना पड़े। आगे बोल रहे हैं कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, कि सभी के मन में क्या भाव जगाएं कि हम आपसी सहयोग के द्वारा मिलजुल कर हर किसी की प्रगति में उसका सहयोग प्रदान करें। जब आप बेटा किसी की हेल्प करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपने किसी की मदद करी तो ही वो आपकी मदद करेगा, अगर आपने किसी की मदद नहीं करी तो वो भी आपकी मदद नहीं करेगा। वो बोला गया ना बेटा, कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है ना। किसी को अपना बनाने के लिए, किसी का अपना बनने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए पहले किसी का बनना पड़ता है, तब जाके कोई हमें अपना बनाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि यही बात बोल रहा है कि हमें भी आपस में क्या रहना चाहिए, मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, जिससे कि हमारे सबके मन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव उत्पन्न हो और इस तरह से हम एक नए समाज की क्या करें, निर्माण करें। लास्ट है, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माँ के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं, धरा सभी को गगन सभी का यही प्रेम संदेशा सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। उसके बाद में कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहे हैं कि श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम यानी कि मेहनत को हम अपना क्या बना लें, मूल मंत्र बना लें, अर्थात मेहनत करके ही हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा बेटा, श्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि मेहनत को हम अपना क्या कर लें, जीवन का मूल मंत्र बनाएं और मेहनत की से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाएं, ऊंच नीच का जाति धर्म इत्यादि के नाम से जो ऊंच नीच होती है उनको भी हम क्या करें, समाप्त करने की चेष्टा करें और भारत माँ के सच्चे पुत्र बने, सपूत यानी कि सच्चे पुत्र बने, सच्चे बेटे बने और जीवन में नए विचारों का प्रसार करें, अर्थात लोगों के जीवन में नए नए बातों का, नई नई चीज़ों का समावेश करें। यह धरती और आकाश क्या है, सबका है। ये तो नहीं है कि मेरा ही है या आपका ही है, पूरे संसार का है कि ये धरती और आकाश क्या है, सबका है। यह प्रेम का संदेश हम सभी प्राणियों को दें, जिससे कि एक नए समाज की क्या हो सके, निर्माण हो सके, एक नया समाज बनकर हमारे सामने उपस्थित हो सके। अर्थात बेटा पूरे लेसन में एक ही चीज़ बताई गई है आपको कि हमें क्या करना है, भारत के रहने वाले निवासियों को यानी कि भारत के लोगों को हमेशा हमें क्या करना है, मिलजुल कर रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो, लोग आपस में लड़ें और वे मज़े करें, तो ऐसा हमें उनको मौका नहीं देना है। हमें मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे तो कोई भी संसार की ताकत नहीं है कि हमें एक दूसरे से पृथक करें। अच्छा लेसन था ना। तो बेटा हमें भी क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, प्रेम से रहना है, तभी हम एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर और आपको लेसन समझ में आ गया होगा। आप जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दे रखे हैं, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए तो आप मेरे से स्कूल में आके मिल सकते हैं या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सबके पास मेरे नंबर हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।